थे। बच्चियां नहाती रहती थी, फिर भी उधर टॉयलेट के इधर बच्चियां देख के टंकी के पीछे लुक जाती थीं। आपने जो पत्र दिया है कमिश्नर के यहाँ, उसमें एक बात का आपने उल्लेख किया है कि पैसे की मांग की जाती है, और इसमें आपने ये भी उल्लेख किया है कि इसमें मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय की भूमिका भी संदिग्ध है। क्या मानते हैं आप? बहुत, और 1 लाख रुपए की मांग करते हैं। जब जब जाएंगे तो बोलेंगे कि 1 लाख रुपए दीजिए, नहीं हम तुमको चुटकी में उड़ा देंगे। मामला ऐसा है कि जो मनोज पटेल सीओ अभी नए बने हैं, उनके द्वारा सभी अधीक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, पैसे की मांग की जाती है। मध्य प्रदेश में घोटालों का एक मकड़ जाल बिछा हुआ है, जिसमें सिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल हैं। लेकिन जो हाल मऊगंज जिले का है, उसे जानने के बाद आप अपना सर पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। मऊगंज जिले में अधिकारी कर्मचारियों का पेट इतना बड़ा हो चुका है कि अपनी सैलरी खाने के बाद अब उनकी नज़र गरीब और मासूम छात्रों के निवाले पर है। अवैध वसूली और निरीक्षण के नाम पर मऊगंज जिले में संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अधीक्षकों और छात्रों को किस कदर प्रताड़ित किया जाता है, यह सब कुछ जानकर आप हैरान रह जाएंगे। परेशानी का आलम ऐसा है कि अधीक्षकों ने संयुक्त रूप से एकत्र होकर रीवा कमिश्नर को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 2025, जब मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें मनोज कुमार पटेल को मंडल संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग जिला मऊगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाता है। रीवा कमिश्नर को दिए गए शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि शासन स्तर पर आदिवासी महिलाओं के सम्मान के लिए ढोल पीटा जाता है, लेकिन मनोज पटेल के द्वारा हम आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। चोर एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया जाता है। शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि कन्या छात्रावास होने के बाद भी मनोज पटेल सुबह और रात्रि कन्याओं के कमरे में जाकर कन्याओं से उल्टी सीधी बातें करते हैं, जबकि कन्या छात्रावास में 5 बजे के बाद सभी पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि बीते 1 माह के अंदर मनोज पटेल के द्वारा 10 बार जांच की गई और 1 लाख रुपए हर महीने देने की मांग की जाती है। छात्रावास अधीक्षकों ने रीवा कमिश्नर को दिए गए शिकायती पत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस पूरे खेल में मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। मनोज पटेल की भर्ती संविदा शिक्षक के रूप में हुई थी और बाद में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर उन्नयन हो गया। देखते ही देखते मनोज पटेल छात्रावास अधीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं और फिर 3 छात्रावासों की जिम्मेदारी मनोज पटेल को दे दी जाती है। लेकिन अचानक से 18 जुलाई को मनोज पटेल को मंडल संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाता है। यह तो हुई बाहर की बात। अंदर की बात यह है कि मनोज पटेल कोई आम इंसान नहीं बल्कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं। नियम अनुसार सहायक शिक्षक या उच्च श्रेणी शिक्षक को ही मंडल संयोजक का दायित्व सौंपा जाना चाहिए, लेकिन मऊगंज जिले में खेल देखिए कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए इस पद के लिए बिना पात्रता के मनोज पटेल को इतने बड़े पद पर विराजमान कर दिया जाता है। कथित तौर पर महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मऊगंज जिले में मौजूद दर्जनों बालक एवं कन्या छात्रावास सहित आश्रम के अधीक्षकों पर जांच के नाम पर जबरन दबाव बनाया जाता है और उनसे हर महीने 1 लाख रुपए की मांग की जाती है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि दबाव में आकर हमने इन्हें पैसे भी दिए और अब यह हमें इस पद से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिहाजा परेशान होकर इन महिलाओं ने रीवा कमिश्नर कार्यालय की शरण ली और संतोष कुमारी कोल, पूनम कोल, इंदिरा मिश्रा, सुखबरिया कोल, रागिनी चतुर्वेदी ने मिलकर रीवा कमिश्नर से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है और कार्यवाही की मांग की है। महिलाओं ने कहा है कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम छात्रावास में मौजूद छात्रों का पेट पाल सके या फिर उनके कल्याण के लिए हर महीने आने वाली राशि मंडल संयोजक मनोज पटेल को दे दें। क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी साकिर। किस पद पर पदस्थ हैं आप? अधीक्षक पद पर। कहाँ पदस्थ हैं? शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास भीर। अभी आपने रीवा कमिश्नर के यहाँ एक शिकायती पत्र सौंपा था जी। पूरा मामला क्या है? सर मामला ये है कि रात को जाते हैं, न कोई सूचना देते हैं। कौन जाता है? मनोज पटेल जी जाते हैं। मनोज पटेल कौन है? सीओ साहब हैं। सीओ साहब जी। रात को जाते हैं? रात को जाते हैं और अपशब्द बोलते हैं। बच्चियों को डांट डांट कर वो डर के मारे बेड के नीचे चली जाती है, रोने लगती है और हम लोगों को बोलते हैं चलो तुम बाहर चलो, यहाँ आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, तुम लोग बाहर जाइए, चलिए वहाँ दिखाइए अपना टॉयलेट और बाथरूम कैसा है वहाँ। और रात को अकेले लेके वहाँ पर जाते हैं और बार बार बच्चियों को बोलते हैं तुम ऐसा क्यों नहीं बोलती हो, मैं यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, आप इसको अनर्थ में ना लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे वैसे ना मानिए।
क्या नियम अनुसार कोई पुरुष ऐसे जो है कन्या छात्रावास में जा सकता है? नहीं जा सकते सर, नहीं जा सकता। बिना अनुमति के नहीं जा सकती हैं। पुरुष तो नहीं जा सकते, महिला जा सकती है। महिला जा सकती। जी जी। आपने जो पत्र दिया है कमिश्नर के यहाँ, जी। उसमें एक बात का आपने उल्लेख किया है कि पैसे की मांग की जाती है, जी, वो- और इसमें आपने ये भी उल्लेख किया है कि इसमें मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय की भूमिका भी संदिग्ध है। जी क्या मानते हैं आप? सर, उसमें मांगते हैं कि मुझे 1 लाख पैसा दो, मैं यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हूँ, नहीं तो तुमको तत्काल यहाँ से मैं निकाल दूंगी। 1 लाख रुपए हर महीने जी की मांग की जाती है? जी, मांग की जाती कौन है। मांग करता है? मनोज पटेल जी, वो सीओ है मऊगंज की। तो इसको लेकर आपने शिकायत करी है? जी, शिकायत करूँ सर, उतनी बच्चियाँ भी नहीं हैं, रिकॉर्ड के लगाए पूरी हो नहीं पा रही हैं, और दूसरी बात ये है कि जितनी बच्चियाँ फीड नहीं है उतना राशि नहीं भी आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम कोल है। किस छात्रावास में आप अभी हैं? शासकीय जूनियर कन्या छात्रावास हनुमाना। अभी आपने रीवा कमिश्नर के यहाँ एक कई सारे लोगों ने मिलकर जो है एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें जो है कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी तो सर। क्या पूरा मामला है ये? जी सर, ये सर बार बार ये मनोज पटेल जी बार बार हम लोगों को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। बार बार जांच, 10 बार जांच हुई है हमारे यहाँ। सूचक शब्द से हमको प्रयोग किया गया है। जाति सूचक? हाँ, जाति सूचक शब्द से प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ हमारी बच्चियों का हस्ताक्षर करवाए, ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर करवाया जा रहा था। और 8 बजे, 5 बजे, 7 बजे, सुबह 7 बजे ये यहाँ जाके हमारी जांच करती थी। बच्चियाँ नहाती रहती थी, फिर भी उधर टॉयलेट के इधर बच्चियाँ देख के टंकी के पीछे लुक जाती थीं। और 1 लाख रुपए की मांग करते हैं। जब जब जाएंगे तो बोलेंगे कि 1 लाख रुपए दीजिए, नहीं हम तुमको चुटकी में उड़ा देंगे। तो क्या ये जो जांच हो रही है, आपने अभी बोला कि 10 बार जांच हो चुकी है, 10 बार गई तो सर। क्या ये जो बार बार जांच हो रही है इसका मुख्य उद्देश्य यही है, पैसे की डिमांड? पैसे की डिमांड होगी तभी तो जा रहे हैं हाँ, बार बार जा रहे हैं। और पैसे के लिए वहाँ बोला गया कि आप जल्दी से व्यवस्था कर दीजिए, और 50,000 दिए भी। आपने 50,000 दिए? हाँ, 50,000 दिए भी। और उसके साथ साथ हमको बोल रहे हैं कि मेरे ये कलेक्टर मेरे बस में है, स्टोनो मेरे बस में है, जो हम चाहेंगी वो होगा। आश्वासन क्या मिला वहाँ से कमिश्नर कार्यालय से? कार्यालय से बोले कि एसडीएम के माध्यम से जांच कराई जाएगी। अभी तक कुछ मिला नहीं अभी आश्वासन। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार साकेत। अंकित जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो देवतलाव बालक छात्रावास से आया हूँ। मेरे अच्छा। पिताजी देवतलाव बालक छात्रा में अधीक्षक के पद पे पदस्थ हैं, और मैं इसी संबंध में आया हूँ। क्या मामला है पूरा? अभी बहुत सारे लोगों ने मिलकर रीवा कमिश्नर में जो है ज्ञापन सौंपा है, शिकायती पत्र सौंपा है, पूरा मामला क्या है? मामला ऐसा है कि जो मनोज पटेल सीओ अभी नए बने हैं, उनके द्वारा सभी अधीक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। बार बार उनकी जांच की जाती है अधीक्षकों की। मेरे पिताजी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, तो भी बार बार उनको धमकाया जाता है, फ़ोन में पैसे की मांग की जाती है। और मुझसे भी, मेरे फ़ोन में लगा के मुझसे भी पैसा मांगते हैं कि पिताजी नहीं है तो तुम आकर दो पैसा। और मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास इसका वीडियो भी है, मेरे पास ऑडियो भी है। वीडियो किस चीज़ का? क्या आपने कोई पेमेंट करी इसकी, पैसा दिया? जी, मैंने 50,000 रुपये उनको दिया है। 50? ये कब की बात है? ये लगभग 15-20 दिन की बात हो चुकी है। इस बात का जो है आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग? जी, वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हाँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ऑडियो ये रिकॉर्डिंग जो है। बार बार जांच करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इसलिए करते हैं, दबाव बनाने के लिए जांच करते हैं? ये दबाव बनाने के लिए ये करते हैं, बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, इसलिए मुझसे मिल कर रहे हैं। आपके पास किसने फ़ोन किया था और किसने पैसे की मांग की? हमारे पास मनोज पटेल सीओ, उन्होंने बार बार हमारे पास अब रोज करते थे, डेली, और मुझसे पैसे की मांग करते थे। आपके पिताजी अधीक्षक हैं? जी, मेरे पिताजी अधीक्षक हैं। कहाँ पे है जगह? देवतलाव बालक छात्रावास देवतलाव। सुनते नहीं है, निकले जइला है ना, ऐसे कहिला है। व्यवस्था करे, हैं? व्यवस्था करे। अब व्यवस्था अब उतना गुरुदेव दाई दहन, अब काम नहीं भा बताई, वो पटेल जी पाई गए हैं। तुम रुका, तुम 11 बजे पहले न जाए, हम आ जाओ, ठीक है ना? 11 बजे तो बहुत टाइम हो गई। अरे यार, 1 घंटा लेट चले जाए, और का? ठीक है, होगा। जब कहीं कहीं करी जरूरी है तो सुन ला कर।
हाँ हाँ ठीक है। वहीं कलेक्टेटर मिलना। हाँ हाँ ठीक।